पहले पाकिस्तान की तरफ से आती थी ना, जो मैंने वसीम, इमरान, वकार इन लोगों से सुनी है कि भाई हमें तरस आता था। लिटरली इमरान खान की मैंने वीडियो आज देखी है जिसमें इमरान खान ने कहा है कि मुझे इंडियन टीम पे तरस आता था जब हम इनको शारजा में रोज हराते थे ना। मतलब अब ज़ाहिर है इमरान खान ने उतना खुल के हमारी तरह थोड़ी बोला कि भाई हम इतना मारते थे। तो अब सेम बातें इंडिया की तरफ से आना शुरू हो गई हैं। फॉर्मर कैप्टन जो उनका हैं सौरव गंगोली ने बोला कि भाई ये कोई बड़ा मैच नहीं है। जब मीडिया ने क्वेश्चन किया ना कि इतना बड़ा मैच था और ये हुआ वो हुआ, he said भाई ये कोई बड़ा मैच नहीं है, आप लोग इसको गलत कंपैरिजन कर रहे हो। वो इमरान खान की मियांदाद किंग्सी की टीम थी जब बड़ा मैच होता था, अभी ये बड़ा मैच नहीं रहा। तो मतलब सूर्य कुमार यादव का स्टेटमेंट ठीक समझे हम कि अब कोई राइवलरी नहीं है, राइवलरी नहीं रही दोनों टीमों के बीच। नहीं, सूर्या की बात गलत है लेकिन गंगुली की बात ठीक है। और वो ये है कि बड़ा मैच तो नहीं है यार अभी। अब दिस इज नॉट द मैच के जिसके अंदर आपको पता नहीं होता कि कौन सी टीम जीतेगी एंड इट्स गोइंग टू बी अ गुड गेम और टफ कंपटीशन होने वाला है। ऐसी तो अब हमें क्लियर होती जा रही है चीज कि वो वाली तो बात ही नहीं है। लेकिन आई थिंक राइवलरी तो फिर भी है। देखो, राइवलरी का ताल्लुक कंपटीशन से नहीं होता, वो बाकी चीजों से होता है। ऑफ द फील्ड चीजों से राइवलरी क्रिएट होती है। राइवलरी रहेगी रिगार्डलेस के आप तगड़े हो या कमजोर हो, दैट डजेंट मैटर, राइवलरी रहती है। और राइवलरी है तो इसीलिए रेवेन्यू जनरेट हो रहा है ना। रेवेन्यू ना जनरेट होगा, राइवलरी ना हो तो रेवेन्यू जनरेशन जो है उससे पता चलता है राइवलरी है। लेकिन नो डाउट यार, इसमें अब क्या बोले, एग्री करना पड़ेगा कि हाँ, बड़ा मैच तो नहीं है। पाकिस्तान इज नॉट एट ऑल इन एनी कंपैरिजन और कंपटीशन विद इंडिया। क्योंकि जैसे ही हमने कल इंडिया की तरफ से फ्लॉलेस परफॉर्मेंस देखी और पाकिस्तान की तरफ से अपार्ट फ्रॉम आगा बॉलिंग दैट फर्स्ट ओवर, कुछ भी अच्छा नहीं था पाकिस्तान की तरफ से। तो हाँ, क्या कह सकते हैं। यही है जो है। लेकिन लेकिन यार मुझे लगता है कि थोड़ा सा वाकई इस बात में सच्चाई और हकीकत है कि ये थोड़ी सी राइवलरी सेट होने की जरूरत जरूर है। हाँ, अच्छी टाइम के बारे में ये अच्छी बात है कि टाइम गुजर जाता है। अच्छा बुरा पाकिस्तान तगड़ा था, आज पाकिस्तान वीक है, पहले इंडिया वीक था, आज इंडिया तगड़ी बहुत ज्यादा हो गई है। और वो तो ऑफ कोर्स हम टीम पे भी बात करेंगे कि इन लोगों को सही होने की कैसे जरूरत है। लेकिन जो वन ऑफ अनदर सेम वॉइसेस फ्रॉम इंडिया या क्रिकेट वर्ल्ड क्रिकेट, तो उसमें जो हर्षा भोगले हैं उसने भी यही बोला है कि भाई ये ही इज नॉट एक्साइटेड एनीमोर फॉर दिस गेम, कि ये सबसे ज्यादा ये पॉलिटिक्स हो रही है इस गेम के नाम पे और इस ये मनी के नाम पे ये गेम हो रही है। तो ये चीजें तो बिल्कुल हैं। बट कमिंग टू द पाकिस्तान टीम एंड इंडिया टीम, लेकिन अभी पाकिस्तान टीम की बात करते हैं कि मुझे लगता है अब देखो सिर्फ तुम और मैं नहीं, जो तुम कल बात कर रहे थे सेम टू सेम मैंने 10 मिनट बाद स्टेटमेंट सुन ली शाहिद अफरीदी की कि निकालो बाबर को, शदाब को, शाहीन को, तीनों को बाहर नहीं, निकालो अगले शाहिद मैच। अफरीदी की ये स्टेटमेंट का मचार डाले। शाहिद अफरीदी ये स्टेटमेंट देता ना, पहले मैच से पहले देता। यार हम्म। देखो, जब तबाही हो गई है उसके बाद आप बताते हो कि कैसे हुई है, क्यों हुई है, ये तो सबको पता है। हम्म। कोई अंधा तो नहीं था कि जिसने मैच देखा उसको समझ नहीं आई कि किसने खराब किया मैच। ये तो सबको पता है कि भाई मैच होने के बाद किसी से भी पूछ लो, लड़कियों से पूछ लो, लड़कों से पूछ लो, बच्चों से पूछ लो, बूढ़ों से पूछ लो, सबको पता है कि क्या हुआ मैच में। अब शाहिद अफरीदी के एनालिसिस का हम क्या करें? शाहिद अफरीदी पहले बताता ना, जब लॉबिंग कर रहा था शाहीन को कप्तान बनाने के लिए और सब चीजें करने के लिए, उस वक्त ये बातें करनी चाहिए थी ना कि शाहीन किस फॉर्म में। जब शाहीन हम्म। अपनी रिहेबिलिटेशन नहीं कर रहा था तो तब शाहीन को बोलता कि भाई क्या कर रहे हो। जब शाहीन इतने अरसे से परफॉर्म नहीं कर रहा था तो उस वक्त ये लॉबिंग करता ना उसको ना सेलेक्ट करने के लिए। अब अचानक ये कह रहा है कि नहीं नहीं ठीक है, शाहीन को भी निकालो, बाबर को भी निकालो, शदाब को भी निकालो। देखो, अब वकर ये जो एक्स क्रिकेटर्स है ना, ये लोग, तुम्हें क्या लगता है कि इनके पास कोई इन्फ्लुएंस नहीं है? या ये सिलेक्शन को इन्फ्लुएंस नहीं करते अपने मीन्स के थ्रू? हर बंदा हर मीन्स के थ्रू इन्फ्लुएंस कर रहा होता है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, पब्लिक प्रेशर से, सोशल मीडिया से, दूसरे मीडिया के चैनल्स के थ्रू, और जो इनके कॉन्टेक्ट्स होते हैं आपस में, उन सब चीजों के थ्रू ये लोग कर रहे हैं। तो आई एम श्योर कि शदाब के लिए लॉबिंग हो रही थी, शाहीन के लिए लॉबिंग होती है, बाबर के लिए होती है। तो ये तो चीजें पहले बोलने वाली थी ना। अब हम आपको सच्चा मान लें कि आपने अपने दामाद के खिलाफ बयान दे दिया, तो अब जो है ना, आपको हम मान लें कि हाँ यार, ये बड़ा खरा और सच्चा आदमी है। बिल्कुल ऐसे ही है। और शादाब, शाहीन, बाबर, ये तीनों ऐसे नाम है। मैंने तो दिन को भी बात की थी, कल भी हमने यही बात की थी कि यार 5 6 7 8 साल हो गए आप लोग पाकिस्तान टीम में। और तुम्हें मैं स्टैट बताऊं, मैं शायद कल भी बताया था, बाबर आजम ने किसी फुल स्ट्रेंथ टीम के अगेंस्ट एक सिक्स नहीं लगाया हुआ वर्ल्ड कप में सिंस 2021 जो दुबई में उधर मैच हुआ था, उसके बाद आज तक एक छक्का नहीं मारा हो। और आज मैं स्टैट देख रहा था ब्रेक पे ही कि शाहीन अपना विराट कोहली और बाबर आजम का कंपैरिजन, वैसे तो हम ये बहुत ज्यादा लाइक पाकिस्तानी लोग करते हैं, बट अपार्ट फ्रॉम दैट भाई आज तक विराट कोहली ने इंडिया पाकिस्तान के खिलाफ जो इंडिया ने मैचेस खेले उसमें विराट कोहली की सिर्फ एक ऐसी नॉक है जिसमें उसने 50 नहीं की, वो लास्ट 2024 वाला यूएसए वाला मैच जिसमें पिच तो मैं पता है कैसी थी। उसके अलावा हर मैच में 50 की, इंक्लूडिंग दैट मैच जो वो हारे हैं। तो मकसद ये है कि भाई वो हर वक्त अच्छे बुरे वक्त में स्टे किया है क्रीज पे, जो हम बाबर से एक्सपेक्ट करते थे। जो अभी भी बाबर को जिस वजह से, चलो बाकी चीजें भी ठीक है, लेकिन बाबर इस वजह से टीम में था कि एटलीस्ट वो स्टे तो करे क्रीज पे, और कल भी ऐसा दिन था कि स्टे करने की जरूरत थी वन एंड पे।
ठीक है। एंड उसके अलावा शहीन अफरीदी देख लो। आज मैं आमिर की बात सुन रहा था, आमिर ने ये बोला है कि भाई एक 2021 वाली इंडिया वाली परफॉर्मेंस निकाल दो, शाहीन की कोई एक इंपैक्टफुल परफॉर्मेंस दिखा दो किसी आईसीसी टूर्नामेंट के अंदर, कि शाहीन ने उस मैच के बाद, इंडिया वाले मैच के बाद आज तक कोई इंपैक्टफुल परफॉर्मेंस नहीं दी जिससे मैच जीता हो पाकिस्तान। तो ओवरऑल अब लाइक मुझे लगता है, मैंने तुम्हें कुछ टाइम पहले बताया था, मैंने तुम्हें कहा था कि ये ऑन एयर बात करने से सारी फैन बेस आपके पीछे आ जाएगी, लेकिन टू बी ऑनेस्ट, शादाब खान, शादाब खान को थोड़ी देर के लिए साइड पे करता हूँ, शाहीन अफरीदी, रिजवान एंड बाबर, ये तीन बड़े नाम रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट में पिछले 3-4 साल में। इन तीनों की ना गिन के अक्रॉस फॉर्मेट्स 5 परफॉर्मेंस पर प्लेयर नहीं निकल सकती। और नसीम शाह की तो मुझे लगता है अक्रॉस फॉर्मेट्स एक भी बॉलिंग परफॉर्मेंस मुझे याद नहीं पड़ती जहां पे उसने अकेले जाके मैच जितवा दिया। सो इट्स बिग टाइम पाकिस्तान को, मतलब ये बहुत हार्श रियलिटी है, बट एक्सेप्ट करना है, ये हमारे टॉप 3 टॉप 5 है। इन्होंने किसी फॉर्मेट में उस तरह की परफॉर्मेंसेज अगेन एंड अगेन रिपीटेडली नहीं दी बड़ी टीम्स के अगेंस्ट। आपको ये देखना है यार, बड़ी टीम्स, पाकिस्तान पिछले 3 साल में 9 मैचेस तो एसोसिएट टीम्स के खिलाफ हार गया ना। यार देखो, टाइम से पहले आप सच बोल देते हो ना तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, लोग आपको उल्टा जलील करते हैं। ठीक है, इस टाइम से पहले सच बोलने पे लोगों को फांसी चढ़ा जाता है, एग्जैक्टली मैंने मार ये दिए बात, जाते सॉरी हैं। तुम्हारी बात ये इंटरप्ट कर सब रहा हूँ, ये हुआ है। बात मैंने तुम्हारे साथ 1 साल पहले की थी और मैंने तुम्हें बताया था कि ये मैं ट्वीट कर दूं ना तो दुनिया सर फाड़ दे भाई। ऐसे ही है। तो यार देखो, शोएब जट किधर है? शोएब जट जो बाबर पे क्रिटिसिज्म करता था, आज से 3-4 साल पुरानी बात है। मुझे याद है कि जब मैं बाबर पे क्रिटिसिज्म करता था, मुझे लोग शोएब जट कहते थे। आई एम श्योर कि आज वो ही लोग जो होंगे वो बैठ के कोड़े होंगे बाबर के ऊपर कि बाबर क्या कर रहा है। देखो, मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, ये सारी चीजें ना इनसिक्योरिटीज के साथ रिलेटेड है। क्यों हम्म। इनसिक्योरिटीज के साथ रिलेटेड है? आपका क्रिकेटर आता है लोअर लोअर लोएस्ट ऑफ द मिडिल क्लासेस से, आपका क्रिकेटर आता है, वो पैसे के लिए भूखे होते हैं। वंस दे मेक इट, उसके बाद गोल ये नहीं होता कि अब क्या करना है, उसके बाद गोल ये होता है कि इस चीज को सस्टेन कैसे करना है। और वो सस्टेनेबिलिटी के अचीव करने के चक्कर में वो एवरेजेस पे जाते हैं, वो इम्पैक्ट्स पे नहीं जाते, वो ट्रॉफीज पे नहीं जाते। हमने देखा है, देखो सरफराज इम्पैक्टफुल था ना, इन द वे कि सरफराज एज अ प्लेयर इतना अच्छा नहीं था, लेकिन एटलीस्ट अपनी मैनेजमेंट और कैप्टेंसी और अपनी उन सब चीजों से बहुत इंपैक्टफुल था। लेकिन हमने नहीं रिस्पेक्ट किया ना सरफराज को, कि सरफराज ने हमें ट्रॉफीज जिताई है। हमने कहा कि नहीं, एवरेजेस किसकी ज्यादा है? बाबर की ज्यादा है, बाबर को कप्तान बनाओ, तीनों फॉरपॉइंट पे कप्तान बना दिया आपने एवरेजेस की बेस के ऊपर। आपने नहीं देखा बाबर की पर्सनैलिटी कैसी है, बाबर की लीडरशिप स्किल्स कैसी हैं, बाबर दो बंदों में बैठ के बात कैसे कर सकता है, क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता, वो सारी चीजें आपने नहीं देखी। ऑन टॉप ऑफ दैट, सबसे बड़ा इशू जो है ना, वो देखो मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, इंडियन प्लेयर है ना, वो अगर इंडिया नहीं भी खेल रहा ना, ही डज नॉट गिव अ डैम। वो पॉलिटिक्स नहीं करता। वो क्रिकेटर्स के अंदर रिलेशनशिप बिल्डिंग की चक्कर में नहीं जाते कि अपनी जगह बनानी है तो किसी क्रिकेटर से दोस्ती करो। वो ये सब चीजें नहीं करते। वहां पे ये वाला चक्कर नहीं है जिस तरह पाकिस्तान में होगा, हल्का फुल्का होगा, कम होगा। लेकिन वहां पे असल बात है कि रेवेन्यू, अब देखो, श्रेयस अय्यर नहीं खेल रहा ना इंडिया के लिए, एक टाइम था ईशान किशन नहीं खेल रहा था, तो क्या ये भूखे मर रहे थे? नहीं, इनके पास बहुत पैसा था, क्योंकि आईपीएल जनरेट्स अ लॉट ऑफ मनी। तो हमारे प्लेयर्स का जब तक ये फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी नहीं खत्म होगी ना, ये पॉलिटिक्स नहीं खत्म होने देंगे। ये जो साया वाला पूरा मामला हुआ था, जो ये 6-7 लड़के टोला बना के एक ग्रुप में ऐड हो गए थे और उनकी सिलेक्शन फोर्सफुली हुआ करती थी। हसन अली को कितनी देर ड्रैग किया है बाबर आजम ने। हसन अली वाज ग्रेट बॉलर, इसमें कोई डाउट नहीं है, ही मेड ग्रेट कमबैक्स, उसकी बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेज हैं, बहुत कुछ उसने दिया है पाकिस्तान को। बट मेरा पॉइंट कहने का ये है कि एवरीबडी हैज अ डाउनफॉल, राइट? हर किसी ने एक टाइम पे आके खत्म होना होता है। एंड वो हम देख रहे हैं कि यार वो, ये लोग फोर्सफुली एलोंगेट करते हैं। क्यों? क्योंकि इनको नजर आ रहा होता है यार, ये नहीं तो कुछ भी नहीं। पाकिस्तान क्रिकेट नहीं खेलेंगे अगर हम 11-15 कुछ नहीं है और करने के लिए। तो वो जब तक फाइनेंशियल इनसिक्योरिटीज नहीं खत्म होंगी, ये पॉलिटिक्स नहीं खत्म होगी, ये इमोशनल डिसीजन मेकिंग नहीं खत्म होगी, और आई थिंक कहीं ना कहीं जो पब्लिक सेंटिमेंट है ना, उसको बर्दाश्त नहीं कर पाती ना सिलेक्शन कमेटी, ना पीसीबी चेयरमैन, ना ही कोच, ना ही कैप्टन। और आप पब्लिक सेंटिमेंट के ऊपर फैसले करते हो। अभी पब्लिक सेंटिमेंट नेगेटिव हो चुका है इन तीनों के बारे में, तो आई एम श्योर कि कोई डिसीजन लिए जाएंगे इनके खिलाफ। बट जब तक पब्लिक सेंटिमेंट नहीं बदलता, तब तक ये लोग डटे रहते हैं कि भाई हमने नहीं करना, क्योंकि हम ये बर्दाश्त नहीं कर सकते। बिल्कुल ऐसे ही यार, एंड होपफुली कि अब पाकिस्तान जो है ना कुछ डिसीजन ले ले। पाकिस्तान के मैच में सिर्फ और सिर्फ एक दिन है, कल पाकिस्तान ने प्रैक्टिस भी करनी है, तो कल आपके सामने रखेंगे कोलंबो से भी रिपोर्ट के पाकिस्तान ने क्या प्रैक्टिस की और किस प्लेयर ने कितनी प्रैक्टिस की और प्रैक्टिस में कैसे मूड्स थे। अभी के लिए इतने, बिलाल हम तुम्हारी गेम की भी रिस्पेक्ट करते हैं, तुम खेलो पैडल। दैट्स ऑल फ्रॉम टुडे, अल्लाह हाफिज।